आर लिस्टेड हियर। दिस आपको जो टेबल लिस्ट नज़र आ रही है ऑन योर लेफ्ट, इसमें आपके पास प्रोनाउन है जो कि हम फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं, और इसमें आपको ये रिलेटिव प्रोनाउंस की लिस्ट है। सो स्टार्ट्स विद दैट। और आपके पास यूज़ नॉर्मल फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, इट्स फॉर थिंग्स, विच हम यूज़ करते हैं अगैन फॉर थिंग्स, हु हम यूज़ करते हैं पीपल के लिए। अगैन ये आपके सब रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिनको हम किन के लिए रेफ़र करते हैं, ये आपके पास रेड में शोन है। हुम को भी हम पीपल को रेफ़र करने के लिए शो करते हैं, और हुज़ को हम यूजुअली पीपल को ही रेफ़र करने के लिए शो करते हैं। सो दीज आर सम रिलेटिव प्रोनाउंस। और ये वो चीज़ें हैं फॉर्मल राइटिंग इंग्लिश में जिनको हम रेफ़र करने के लिए इन प्रोनाउंस का सहारा लेते हैं। अगैन आपकी क्लैरिटी के लिए रिलेटिव क्लॉज हम तब कंस्ट्रक्ट करते हैं जब हम दो डिफरेंट सेपरेट सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, और इनको कनेक्ट करने के लिए हम उनमें जो आइडेंटिकल नाउन फ्रेज होता है उसको रिलेटिव प्रोनाउन से शो करके दोनों रिलेटिव क्लॉजेस को कनेक्ट कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं। दीज आर द लिस्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। और ये वो चीज़ें हैं या वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम इन रिलेटिव प्रोनाउन से रेफ़र करते हैं या इंडिकेट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने के लिए है, वो ये है कि इन स्पीकिंग दैट कैन बी यूज फॉर पीपल बट नॉट इन द फॉर्मल राइटिंग इंग्लिश। इससे पहले हमने लिस्ट में देख लिया, बट आप रिमेंबर कि दैट का वर्ड हम फॉर पीपल हम यूज़ करते हैं व्हेन इट कम्स टू अ स्पोकन इंग्लिश, बट विद रिगार्ड्स टू द राइटिंग इंग्लिश, फॉर्मल राइटिंग इंग्लिश में आप कभी भी दैट को लोगों को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। दैट इज़ ओनली मेंट टू रेफ़र टू थिंग्स और इनएनिमेट जिसे हम कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी और डिटेल्स देखते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन कम्प्लीटली रिप्लेसेस अ डुप्लीकेट नाउन फ्रेज। तो आपके पास जो डुप्लीकेशन होती है नाउन फ्रेजेस की, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद दीज रिलेटिव प्रोनाउंस। इसकी मोर क्लैरिटी आपको होगी जब हम क्वेश्चंस एग्जाम्पल से समझेंगे। देयर कैन बी नो रेगुलर प्रोनाउन अलॉन्ग विद द रिलेटिव प्रोनाउन। आप एक किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कोई रेगुलर प्रोनाउन कभी भी दोनों को एक जगह पे गैदर नहीं कर सकते। देयर कैन नेवर बी There can never be a regular pronoun along with the relative pronoun. You can't gather the regular pronoun along with the relative one. You can use either. So ये आपको clarity होनी चाहिए कि relative pronoun is actually a complete replacement of your duplicate noun phrase. So अब you can't have two things together. For example, अगर हम इसमें हम कहें कि this is the book that I bought it at the book store. Now हम that से बता चुके हैं that we are referring to a book. तो उसके बाद फिर हम दोबारा it नहीं कह सकते because हमने mention कर दिया that कि we are referring to book. So इसका correct form होगा कि this is the book that I bought at the book store. जब आपने I bought at the book store बता दिया तो it means you are already referring with the word that कि you are referring to a book. So there is no reason to use this word it again. So you can't have a regular pronoun in connection along with the relative pronoun together in one sentence. There should be a complete replacement of a regular pronoun from the relative pronoun. ये आपको clarity होनी चाहिए. इसको red से mark करने का मकसद ये है कि ये आपने it use करके इसको incorrect कर दिया because you have gathered the relative with the regular one. So you just show with one and yet the sentence make a lot of sense. आपके पास यहाँ पे आपने remember है कि आपके पास जो that a sentence with a relative clause can always be reduced to two separate sentences. So each sentence आपके पास should have its separate verb. जब आपके पास relative clause को आप दो separate sentences के अंदर reduce करेंगे तो bear in mind कि आपके पास every clause should have its